हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनाइट डिफरेंसेस। इस यूनिट के टोटल वेटेज है 13 मार्क्स। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये 13 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। फर्स्ट टॉपिक है फिटिंग ऑफ कर्व बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। फर्स्ट कर्व इज फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b। To fit the straight line y is equal to ax plus b in the given data, the normal equations are summation xy is equal to a summation x square plus b summation x. Second normal equation is summation y is equal to a summation x plus bn, where n is number of points in the data, in the given data. Okay, तो सबसे पहले यहाँ तो इम्पोर्टेंट ये है कि नॉर्मल इक्वेशंस जो आई यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए वो कैसे आई ये आपको देखना है। तो गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स होते हैं उतने नॉर्मल इक्वेशंस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन में दो टर्म्स है ax और एक b, तो दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। अब नॉर्मल इक्वेशंस कैसी बनेंगी? फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन इज करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म ax। इस टर्म में आपको देखना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पे x है। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए इस स्ट्रेट लाइन में आपको मल्टीपल देना है समेशन से, और ये टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है उससे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल x है तो समेशन के साथ x से भी मल्टीपल देना है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेगी? यहाँ पे समेशन x से मल्टीपल दिए तो बनेगा समेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ समेशन x से मल्टीपल दिए तो क्या बनेगा? समेशन x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, और ये लास्ट टर्म यहाँ पे समेशन x से मल्टीपल देंगे तो ये बनेगा b समेशन x। ओके, ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, b जो है कांस्टेंट है। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए आपको वेरिएबल नहीं है इस टर्म्स के अंदर, तो ओनली समेशन से मल्टीपल देना है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को। तो जब समेशन से यहाँ मल्टीपल देंगे तो समेशन आपका वेरिएबल पे लगेगा, समेशन y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीपल देंगे तो कांस्टेंट बाहर होगा और समेशन जो अप्लाई होगा वो वेरिएबल पे अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a समेशन x प्लस, यहाँ समेशन से मल्टीपल दिए, यहाँ पे जो है कोई वेरिएबल नहीं है तो समेशन मतलब एडिशन। तो यहाँ पे पूरा नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे वो सबका एडिशन होगा। समेशन, सिंगल समेशन मतलब यहाँ पे n लेंगे। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन डेटा। ओके, तो ये फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सेकंड है इसके अंदर फिटिंग ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दिया है आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। सेम कंसेप्ट है, जैसे स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं वैसे पैराबोला को भी फिट करेंगे। तो टू फिट द पैराबोला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इन द गिवन डेटा, द नॉर्मल इक्वेशंस आर। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन वैसे बनाना है जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए बनाए थे। तो राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स है पैराबोला की इक्वेशन में उतनी नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है तो दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में आपको देखना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पे समय एक्स स्क्वायर, तो आपको समेशन के साथ इस पैराबोला की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीपल करना है। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, समेशन एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीपल दिए तो a कांस्टेंट, a रहेगा बाहर, और समेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीपल दिए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस, यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीपल दिए तो b कांस्टेंट बाहर, और समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म्स। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे सेकंड टर्म्स से करस्पॉन्डिंग। सेकंड टर्म्स के अंदर वेरिएबल है x, तो आपको समेशन के साथ x से भी मल्टीपल देना है इस पैराबोला की इक्वेशन को। समेशन x से मल्टीपल करें तो ये बन गया समेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर हो गया। अब समेशन x से यहाँ मल्टीपल किए तो समेशन और x मल्टीपल एक्स स्क्वायर कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस,
बी कांस्टेंट बाहर, यहाँ समेशन एक्स से मल्टीपल दिए तो बी कांस्टेंट बाहर हो गया और समेशन एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस बन गए। अब ये नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है डेटा, गिवन डेटा की हेल्प से, और यहाँ से जो कांस्टेंट है ए और बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, फिट अ कर्व y is equal to a plus bx square for the following data, x is equal to 0 1 2 3, y is equal to 2 4 10 15। तो सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज़ y is equal to a plus bx square। सबसे पहले आपको ये कर्व को इस डेटा के अंदर फिट करना है, तो a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इस डेटा से। तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस कर्व के लिए आपको नॉर्मल इक्वेशंस बनाना है। नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे इस पैराबोला की इक्वेशंस के लिए। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है तो दो नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी। पहली नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट टर्म से करस्पॉन्डिंग रहेगी। फर्स्ट टर्म्स के अंदर यहाँ पे देखो वेरिएबल कुछ भी नहीं है, वेरिएबल यहाँ से एब्सेंट है, मतलब आपको फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए ओनली समेशन से मल्टीपल करना है। जब यहाँ समेशन से मल्टीपल करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला को तो ये बनेगा समेशन y। समेशन से मल्टीपल करना है मतलब समेशन आप वेरिएबल पर अप्लाई करना है। तो यहाँ वेरिएबल y है तो समेशन y हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट टर्म के अंदर समेशन से मल्टीपल दिए, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे आपको n लिखना है, n मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, प्लस यहाँ समेशन से मल्टीपल किए तो समेशन जो है वो वेरिएबल पर अप्लाई होगा, b कांस्टेंट बाहर रहेगा और समेशन अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पे। उसके बाद सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे सेकंड टर्म्स के अंदर देखो वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आपको मल्टीपल करना है समेशन एक्स स्क्वायर से ये पैराबोला की इक्वेशंस को। तो समेशन एक्स स्क्वायर से जब यहाँ मल्टीपल करें तो समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीपल किए तो ए कांस्टेंट बाहर तो समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट बाहर तो ये बना समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स टू पावर 4। इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब सबसे पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स, डेटा के अंदर पॉइंट्स कितने दिए हैं 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ से आपको ये सारे जो टर्म्स दिख रहे हैं समेशन y, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये डेटा की हेल्प से कैलकुलेट करना है, टेबल बनाना है। तो फर्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू दिया है 0 1 2 3, y की वैल्यू दिया है 2 4 10 15, और आपको ये इक्वेशंस के अंदर कैलकुलेट करना है समेशन y, समेशन मतलब सम। अब ये y की सम कर देना है तो ये समेशन y हो जाएगा 2 + 4 + 10 + 15 इज इक्वल टू 31। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है n, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू से इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, और ये सब एक्स स्क्वायर की जितनी वैल्यूज आई सभी का सम करना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0 + 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो पहले एक्स स्क्वायर इंटू वाई कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का कॉलम आएगा एक्स स्क्वायर, ये कॉलम है, और इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 × 0 0, 4 × 1 4, 10 × 4 14, 15 × 9 135, और ये सभी का सम करना है। तो ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 + 4 + 40 + 135 इज इक्वल टू 179। नाउ समेशन एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद आखिरी टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है समेशन एक्स टू पावर 4। तो पहले एक्स टू पावर 4 कैलकुलेट करेंगे। एक्स टू पावर 4 के लिए ये जो एक्स वाला जो कॉलम दिख रहा है इसका रेस्ट टू पावर 4 करेंगे, 0 रेस्ट टू पावर 4 0, 1 रेस्ट टू पावर 4 1, 2 रेस्ट टू पावर 4 16, 3 रेस्ट टू पावर 4 81, और ये सभी की एडिशन करेंगे तो समेशन एक्स टू पावर 4 आएगा 0 + 1 + 16 + 81 इज इक्वल टू 98। ठीक है, अभी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए सभी इक्वेशंस में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अंदर समेशन y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज समेशन y 31 इज इक्वल टू n की वैल्यू 4a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14b। सेम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज 179 इज इक्वल टू 14a प्लस 98b। अभी इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैलसी से आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2.714, b इज इक्वल टू मिलेगा 1.439।
ये ए और बी की वैल्यू आपकी एक्चुअल जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इसमें रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा y इज इक्वल टू 2.714 प्लस 1.439 एक्स स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है। डेटा के अंदर अगर आपको पैराबोला ड्रॉ करना है तो ए की वैल्यू आपको 2.714 और बी की वैल्यू 1.439 लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द गिवन डेटा। तो इस तरह से जो है जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर दिया है और डेटा आपको गिवन है तो आप उस डेटा के अंदर उस कर्व को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन बैंक जो है अपलोड करूँगा गूगल क्लासरूम में, तो आप उसमें से क्वेश्चन जो है देखकर जैसा मैंने आपको बताया है ये कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को आपको सॉल्व करके मेरे को बताना है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।